बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट का जो मेन लेसन है उसको पढ़ते हैं। उसके इन दिस लेसन यू विल हैव टू read two parts. The first one is his first flight and second is black aeroplane. एक जो his first flight को जो लिखा है वो लियाम ओ फ्लेहार्टी ने लिखा है और ब्लैक एरोप्लेन जो है वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। तो जो पहला है पार्ट उसमें एक यंग सीगल होता है, इज एफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। एक छोटा सीगल का जो बच्चा होता है वह उड़ने से डरता है। वह अपनी डर पर कैसे काबू पाता है, कैसे विजय प्राप्त करता है, ये हम पहले पार्ट में पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम आगे बाद में करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको ज़रा बड़ा बनाते हैं। यहाँ से पढ़ते हम। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। उसकी पहली उड़ान। The young seagull was alone on his ledge. एक छोटा जो सीगल था वह अपने शिलाफलक पर अकेले बैठा हुआ था। शिलाफलक कहते हैं जो सीगल है ना, सी मीन्स समुद्र, गल एक ऐसी पक्षी जो समुद्र के आसपास दिखाई देती है और वह क्या करती है, वह जैसे छलांग लगाती है, एक पत्थर में बैठती है, फिर नीचे के लिए छलांग लगाती है और अपने छाती को और अपने पैरों को समुद्र के सतह से टकराती है और फिर ऊपर की ओर उड़ती है। तो ये है सीगल का जो दिनचर्या है उसकी।
तो लेज कहते हैं, आपने समुद्र में ऐसे बड़े बड़े पत्थर या पहाड़ देखे होंगे समुद्र के अंदर, या बड़ी एक शिला देखी होगी जिसमें इस तरह का नीचे समुद्र है, यहाँ समुद्र है, और ये जो है, ये जो बारीक सा जिसका जो सिरा है वो आगे से पत्थर का सिरा इस तरह का होता है। तो इसमें यह सीगल जो है वो इसमें बैठा है, यहाँ पे सीगल बैठा है, नीचे समुद्र है। अब देखें आप, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। अब कहानी ये है कि जो छोटा सीगल है वो तो अकेला उस शिला फलक पर बैठा हुआ है, और उसके दो छोटे भाई और उसकी बहन पहले ही, पिछले दिन, डे बिफोर मीन्स यस्टरडे, वे कल ही उस शिलाफलक से उड़कर दूर जा चुके हैं। He had been afraid to fly with them, वह डरा हुआ था, to fly उड़ने के लिए, with them उनके साथ, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow means किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, जो इस तरह की शिलाफलक थी, ब्रिंक ये वाला जो है, ब्रिंक मीन्स किनारा, जो अंतिम जो छोर होगा, उस शिलाफलक के किनारे तक वह किसी तरह से दौड़कर आता है, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास करता किया, उसने प्रयास किया, टू फ्लैप, फ्लैप कहते हैं पंखों को, जो पंखों का फड़फड़ाना होता है उसे फ्लैप कहते हैं। उसने अपने पंखों को, विंग्स को फड़फड़ाया, ही बिकम अफ्रेड, लेकिन वह डर गया। आपने देखा होगा जैसे ही पक्षी उड़ने को तैयार होते हैं तो वह अपने पंखों को फैलाती है, फड़फड़ाती है, ताकि उसको उड़ान भरने में सफलता मिले। ऐसा इस बेचारे ने भी किया था, लेकिन वह जैसे उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, खोला, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, विशाल जो विस्तार था किसका, समुद्र का, विस्तृत रूप में जो समुद्र फैला हुआ था, स्ट्रेच जो फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, नीचे, उस शिलाफलक के नीचे जब उसकी दृष्टि गई तो उसने देखा कि इसके नीचे तो विस्तृत रूप में बहुत दूर तक समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था उसे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन मीन्स नीचे की ओर उसे समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। माइल्स डाउन, नीचे मीलों तक उसे समुद्र ही विस्तृत रूप में फैला हुआ दिख रहा था। He felt certain that, अब उसको महसूस हुआ, वह निश्चित हो चुका था, that कि his wings would never support him, उसके जो पंख हैं उसकी मदद नहीं करेंगे। मतलब उसने अपने मन में ये धारणा बना दी थी कि मेरे जो पंख हैं, जब मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और उसी छोटे से छेद की ओर चला गया, अंडर द लेज, जो कि शिलाफलक के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात्रि को सोया हुआ था। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि वह ही कुड नॉट मस्टर हिज करेज टू फ्लाई, वह उड़ने के लिए अपने साहस को इकट्ठा या साहस नहीं बटोर पाया, और वह he went to the same hole where he slept at
night, even when, यहाँ तक कि जब each of his brothers, उसके प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन ने, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उससे छोटे थे, ran to the brink, वे किनारे तक गए थे, यानी शिलाफलक के किनारे तक दौड़ कर गए थे। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया था, उसके दो भाई और उसकी बहन ने। एंड फ्लू अवे, और वे वहां से दूर उड़कर चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मीन्स होता है डुबकी लगाना, छलांग लगाने के लिए, किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर छलांग लगाने को कहता है प्लंज करना। He failed to muster up. Muster up means होता collect, इकट्ठा करना, बटोरना। करेज, साहस, टू टेक दैट प्लंज, वह भी छलांग लगाने के लिए अपने साहस को वह बटोरने में असफल हुआ, अर्थात वह इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वह वहां से उड़ सके। His father and mother, उसके माता पिता, had come अराउंड, उसके चारों ओर आए, उसके माता पिता उसके चारों ओर आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको वो जोर जोर से बुलाने लगे। अब ब्रेडिंग हिम, उसे डांटने लगे। कौन? उसके माता पिता। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसको उसके शिलाफलक पर भूखे रहने की धमकी देने लगे, डराने लगे कि हम तुझे तेरे शिलाफलक पर भूखों मरने देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो वहां से नहीं उड़ेगा। उसके माता पिता ने उसे डांटा, जोर जोर से उसे बुलाया और ये कहा, उसे धमकी दे डाली, यदि वह उड़कर दूर नहीं चला जाता तो हम उसे, यानी सीगल को, जो यंग सीगल था, उसे उसके शिलाफलक पर ही भूखों रहने देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन को रिस्क में, अपने जीवन को जोखिम डालने से वह डर रहा था। ही कुड नॉट मूव, इसलिए वह बिल्कुल भी उसने हलचल नहीं की, वह नहीं हिल सका, क्योंकि वह डरता था कि अगर मैं प्लंज करूंगा या मैं उड़ूंगा तो मैं नीचे इतने विस्तृत समुद्र में डूब जाऊंगा, क्योंकि मेरे पंख तो, उसने धारणा बना ली थी कि मेरे पंख मेरी मदद उड़ने में नहीं करेंगे। आगे है, That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And although morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. That was uh, 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई नहीं आया।
द डे बिफोर, पिछले दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन भर, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, सारे दिन भर वो अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखता रहा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि उन्हें उड़ने की कला में दक्ष कर रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे। कौन? इस सीगल के माता पिता। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम होता है छूकर निकलना, किसी तरंग को, धारा को, पानी की धारा को छूते हुए निकलने को कहते हैं स्किम करना। उन्हें सिखा रहे थे उसके माता पिता कि कैसे तरंगों को छूकर उड़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को हैरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा था। हैरिंग एक मछली का नाम है। एंड डेवर इट, और उसे खाते हुए देखा था। उसने अपने बड़े भाई को हैरिंग नामक मछली को पकड़ते हुए देखा था और उसे खाते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, जो कि एक रॉक पर खड़ा था, या यहाँ पे खड़ा तो नहीं, बैठा हुआ था। While his parents cried around, जबकि उसके जो माता पिता थे circled, while his parents circled around raising a proud cackle, क्या करे तो कै कै की आवाज जो होती है, उनकी जो आवाज होती है उसको कैकल कहते हैं। वे कै कै करके आवाज करते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी सुबह उसका जो परिवार था had walked about on the big plateau, बड़े पठार पर, पठार किसे कहते हैं? इस तरह का एक उभार जो होता है, उसमें मिट्टी और पत्थर का वो बना होता है। तो बिग प्लेटो पर बैठे हुए उसका परिवार जो था वो बड़े पठार पर बैठा हुआ था। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, उसके सामने वाली जो क्लिफ होता चट्टान, उसके उस चट्टान के सामने वाली जो चट्टान थी उसमें एक प्लेटो था, उसमें वो बैठे हुए थे। टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, और उसे ताने दे रहे थे, सुना रहे थे किसके बारे में? उसकी कायरता के बारे में उसे ताने दे रहे थे कि ये कायर है और इस तरह से ये उड़ नहीं पा रहा है। तो आज इतना ही पढ़ते हम।